सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का वीडियो बनाने के बाद लगातार आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर रीजनिंग का सिलेबस लेके आइए, रीजनिंग के वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लेके आइए जो एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के दृष्टिकोण से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बी डिस्कस हेयर the very important chapters of reasoning syllabus, very important chapter in syllabus of reasoning for MP Police Constable 2023. A video by SB Studio, so don't forget to hit the like button and subscribe button as well. तो हम वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं वो इम्पोर्टेंट चैप्टर जो लगातार 3-4 बार की भर्ती से आपको रीजनिंग में देखने को मिल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को शेयर करना है। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना है कि वीडियो कैसा लग रहा है। आशा करता हूं कि लास्ट वाला वीडियो जो मैंने मोटिवेशनल बनाया है वो आपको पसंद आया होगा। तो शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन, द वेरी फेवरेट चैप्टर ऑफ ईएसबी। यहाँ पर आपको ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। चाचा के, नाना के, फूफा का, ताऊ का बेटा, ऐसा कुछ प्रश्न पूछा जाता है कि आपको यहाँ पे रिलेशनशिप संबंध करके जो है देखना पड़ता है और उसमें सही रिलेशन निकालना पड़ता है। कूट लेखन या कूट वचन ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं कह दूं कि कोडिंग एंड डिकोडिंग तो आपको झट से समझ में आ जाएगा कि ये कोडिंग और डिकोडिंग भी जो है आपके रीजनिंग के सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट और उनके स्थानीय मान का सही उत्तर पता लगा के आपको कोडिंग और डिकोडिंग करनी होती है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की हम बात करें, दिशा और दूरी के प्रश्न होते हैं। कोई उत्तर चला, फिर पश्चिम चला, फिर उत्तर चला, फिर दक्षिण चला, तो वो कहाँ चला और किस दिशा में है, ऐसे प्रकार के प्रश्न आपसे रीजनिंग में पूछे जाएंगे। क्रम व्यवस्था या बैठक व्यवस्था अगर हम अंग्रेजी में कहें तो सिटिंग अरेंजमेंट से रिगार्डिंग 2 से 3 प्रश्न आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, उनके लिए रेडी रहें। ये जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ, जो समय बचा है, अगर आप 2 से 3 घंटे डेली देते हैं तो एक चैप्टर को ख़त्म करके और इस पूरे सिलेबस का जो है रिवीजन भी कर सकते हैं। इतना पर्याप्त समय है, लेकिन एक दिन में आपको 10 से 12 घंटे जो है सिटिंग कैपेसिटी चाहिए और पूरा जो है आपको निचोड़ देना है रीजनिंग और मैथ्स को, तो आपका जो है 85 प्लस स्कोर आसानी से हो जाएगा। घड़ी से संबंधित, जिसे हम क्लॉक वाले क्वेश्चन कहते हैं, कैलेंडर से संबंधित प्रश्न भी आते हैं, लेकिन इनका स्कोप ज़्यादा नहीं होता है। एक आध प्रश्न आपको कैलेंडर को देखने का मिलेगा, एक आध प्रश्न आपको घड़ी का देखने को मिलेगा। अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न आते हैं, ठीक है, वो आपको एजॉटी याद कर लेना है। 5, 10, 15, 20, 25, ये 5 का क्रम होता है कि 5वें नंबर पे ई आता है, जे आता है 10वें नंबर पर, ओ आता है 15वें नंबर पर, 20वें नंबर पर आता है टी और 25वें नंबर पर वाई। तो एक ये फॉर्मूला और शॉर्ट में हम बता दें कि एजॉटी, इससे आपको वर्णमाला पे कौन से नंबर पे कौन सा वर्ड आता है, वो जो है अल्फ़ाबेट आता है, उसको याद रखने में आसानी होगी और आप आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अंग्रेजी का शब्द निर्माण गणित के अंकों से करना, कई बार गणित के अंक दे दिए जाएंगे, तो अब जैसे मैंने दे दिया कि 5, 10, 15, 20, 25, तो इससे कौन सा शब्द बना, तो झट से बता दिया कि ये जोटी बना। तो ऐसे ही है कि आपको नंबर दे दिया, आपको उस नंबर का अल्फ़ाबेट लिख के शब्द बनाना है। एक प्रकार से आपको जो जहाँ जिसमें बौद्धिक अभिक्षमता का परीक्षण हो सके, उस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दर्पण और उससे संबंधित प्रश्न, जिसे हम मिरर इमेज कहते हैं या मिरर इमेज रिलेटेड प्रश्न कहते हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं। अंक गणितीय तर्क शक्ति, जो भी अंक गणित से सॉल्व करने या सिंप्लीफिकेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं, वो पूछे जाते हैं। भाषा से संबंधित प्रश्न जो होते हैं उसको हम कहते हैं डाइस वाले क्वेश्चन, वो भी आपसे जो है लगातार पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, जिसे हम कथन एवं पूर्ण अवधारणाएं कहते हैं, वो प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं, इन पर भी आप फोकस कर सकते हैं। इस पीडीएफ के बारे में मैं बता देता हूं कि अगर आपके मन में ये मीमांसा या इच्छा हो रही है कि ये पीडीएफ ही हमें मिल जाती तो कितना अच्छा होता, तो आप एसबी स्टूडियो के टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आप एसबी स्टूडियो लिख के सर्च करेंगे, 9081 मेंबर्स ऑफ हैं यहाँ पर हमारे। यहाँ पर मैं इसमें जो है इसको अपलोड कर दूँगा, वहाँ से जो है इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके हिसाब से जो है आप तैयारी करके अपने चैप्टर्स को जो है वाइंड अप कर सकते हैं। कथन एवं पूर्व धारणाओं के बारे में बता चुका हूँ। जल एवं प्रतिबिंब, जिसे हम कहते हैं वाटर इमेज से रिगार्डिंग प्रश्न होता है, तो आपको पता ही है कि उल्टा जो है उसका बनता है या तिरछा बनता है, तो ये उस हिसाब से आप अगर जब उसके क्वेश्चन लगा लेंगे तो फिर बहुत आसानी से आपसे बनेंगे। एक बहुत ही फेवरेट चैप्टर बना था, जिससे 2020 का जो पेपर हो रहे थे, तो हर शिफ्ट में जो है 3 से 4 प्रश्न जो है हमारी सीरीज से आ रहे थे, तो सीरीज जरूर करके जाइएगा। सीरीज से लगातार प्रश्न रीजनिंग में पूछे जाते हैं, उसको आप कवर कर लेंगे तो ये भी आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर अप हो जाएगा। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन से मतलब ये है वर्गीकरण की 3 अलग प्रकार की चीज़ें, एक उनसे हट के चीज़, तो उसका वर्गीकरण करना आपको सिखाया जाता है।
वो जब आप लूसेंट की बार रीजनिंग खोलेंगे और चैप्टर वाइज इन चैप्टर्स को ढूंढ के करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्नों की बात कर रही है। साथ ही हमें इसके लिए प्रेफर करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, तो उसमें और आपके मन में एक खाका तैयार हो जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न जो है रीजनिंग में पूछे जाते हैं। वर्णमाला से रिगार्डिंग बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ ऑफ स्टेटमेंट, जिसे हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स भी कहते हैं, कथनों की सत्यता की जांच करना। 4 प्रकार के कथन देती है, तो कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। वो ग्रामेटिकल एरर भी हो सकती है या किसी प्रकार की और कोई एरर उसमें हो सकती है, तो उसको छांटना ही जो है एक बौद्धिक अभिक्षमता का पार्ट है। कुछ भी पूछ सकता है। आपके सिलेबस का नाम ऐसे डिज़ाइन किया है कि इसमें कुछ भी पूछ सकता है और आपको उसका आंसर देना है। आप बाद में उसको ब्लेम नहीं कर सकते कि आपसे इस प्रकार का प्रश्न क्यों पूछा गया है। ठीक है। असमानता, जैसे हम इनइक्वालिटीज़ कहते हैं, उससे भी प्रश्न आते हैं, इस सिलेबस को भी आपको कवर कर लेना है। सिलॉग्स, जैसे बहुत ही न्याय निगमन हम कहते हैं, सिलॉग्स बहुत फेवरेट चैप्टर बना हुआ था आपका, क्या कहते हैं 2020 के एग्ज़ाम में, तो इस बार भी आपको इस चैप्टर को कवर अप करके जाना है ताकि बाद में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ये 40-45 दिन में बिल्कुल बूस्ट अप कर लीजिए सारी तैयारी को। ऑर्डर है रैंकिंग को कवर अप कर लीजिएगा और साथ ही जो है डायग्रामेटिक इंटरप्रिटेशन, जिसे हम आरेखीय व्याख्या कहते हैं, उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी बुक की कटिंग है। एक प्रकार से 3 गोले बना के गायक, कॉलेज के विद्यार्थी और नर्तक, इसमें से अब अलग अलग करना। एक प्रकार से सेट समुच्चय का प्रश्न है ये, ए संघ भी, ए यूनियन भी, ए समुच्चय भी, उस प्रकार के प्रश्नों को जरूर करके जाइएगा क्योंकि ये इस प्रकार के प्रश्न लगातार जो हैं पूछे जाते हैं। अब बुक्स की हम बात कर लेते हैं कि कौन सी बुक्स आपके अच्छे लिए रहेगी। तो बेस्ट बुक फॉर एमपी पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं एक वीडियो में, जो कि 2-4 दिन पहले मैंने बताया था। लूसेंट की वर्बल रीजनिंग में प्रेफर करता हूं, इसमें ये पूरी विषय सूची है। अगर ये आप इतना कवर भी कर लेते हैं, अब देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर, देखिए करिए क्या सिस्टम क्या है करने का काम, वो ये है कि सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना है जो कि ऑलरेडी मार्केट में घूम रहे हैं। उसमें देख लेना है कि अगर 30 नंबर की रीजनिंग आई है तो 30 प्रकार के प्रश्न कौन कौन से चैप्टर से आए हैं। और 2017 के देख लो, 2020 के देख लो। अगर 2017 के नहीं देख पा रहे हो तो 2020 इज़ मोर देन एनफ, आप उसके बस देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ज़्यादा पीछे मत जाओ क्योंकि उतना टाइम नहीं बचा है आपके पास। तो आप उसमें जाओ, उसमें देखो कि 30 प्रकार के प्रश्न कौन कौन से चैप्टर से आए हैं। अब उस चैप्टर को जो है यहाँ पे आप अपना कवर अप कर लो। देखो बुक्स में कि वो चैप्टर कहाँ दिया गया है, उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। रिसर्च करो, एनालिसिस करो, टाइम दो, तब जाके जो है रीजनिंग कवर अप हो जाएगी। तो ये आपकी पूरी विषय सूची है जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। और ये बुक है वो लूसेंट की वर्बल रीजनिंग। जो बुक मैंने प्रेफर करी थी तो थोड़ा पुरानी हो गई है, इसी को पढ़ के जो है मैंने सफलता प्राप्त करी थी। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक पुणेकर की भी बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके, उसको भी आप लगा सकते हो। लेकिन आपको फिर ध्यान ये देना है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस प्रकार के प्रश्नों को जो है कवर अप करके जाना है। चाहे आप वो कहीं से करो, मटेरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, चैप्टर कवर होना इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट सिलेबस कि आपको वो चीज़ें कवर करनी है। कहाँ से कर रहे हो, इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज़ नन ऑफ माई मैटर। सो आपको उस पर ध्यान देना है कि आपका जो है वो सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए चाहे जहाँ से हो, और उसी प्रकार से ये चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए चाहे जैसे भी हो, क्योंकि इतना मेहनत से और इतना रात रात जग के आपके लिए कंटेंट बनाया जा रहा है। और अभी समय देख सकते हैं कि 12:01 हो गया है। इट्स टाइम फॉर द पेट्रोलिंग एंड नाइट पेट्रोलिंग एज वेल। तो हम जाएंगे, लेकिन ये वीडियो आप सुबह देख रहे होंगे तो अपना धन्यवाद देना ज़रूर ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। मिलते हैं नई एक इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ, नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।